हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे और KVS TGT WE की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। अब तो काफ़ी कम टाइम है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो हिंदी, तो हिंदी भी आपके KVS TGT WE के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में ये हिंदी भी एक सब्जेक्ट है जो कि इस बार 20 नंबर का पूछ रहा है, राइट। और आपका टोटल जो नॉन टेक है वहीं आपका टोटल 80 मार्क्स का है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को हिंदी आती भी होगी अच्छे से, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन टेक्निकल पोर्सन को नहीं कर पाते हैं। वो उनका टेक्निकल तो काफ़ी अच्छा होता है, मैंने देखा है, क्योंकि कोई भी ऐसा जो एग्ज़ाम होता है टेक्निकल का, उसमें क्या होता है कि वो टेक्निकल पोर्शन तो कर लेते हैं, बट नॉन टेक्निकल की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करने से रह जाते हैं, राइट। तो आप क्यों किसी सब्जेक्ट को छोड़ते हो? आप उसको हर दिन 1 घंटा ही दो, 1.5 घंटा ही दो, लेकिन दो, राइट है। क्योंकि जहाँ पे आपको कुछ नहीं, एटलीस्ट वहाँ पे 80 में आप 50 नंबर तो लाइए, एटलीस्ट 50 नंबर, ताकि वो आपको क्या करेगा, थोड़ा प्लस पॉइंट करेगा और आप ईजिली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही पढ़िए, आप कहीं से भी, आपको कोई बुक मिल जाए वहाँ से एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, राइट। हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तब भी हो जाएगा आपका, राइट है। तो मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ना चाहिए, चाहे जहाँ से भी आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पे बस सिंपली आपको क्या कराने वाला हूँ कि MCQ कराने वाला हूँ इस पर टॉपिक वाइज। जैसे कि आज मैंने जो टॉपिक लिया है, वो पहला जो टॉपिक है आपका लिंग और वचन हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन कराया उसमें लिंग पूछे गए थे, राइट है, वचन पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी आपको क्वेश्चन में जो भी पूछ देता है कि कौन सा लिंग है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग डील करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, राइट है। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। और तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, लाला लाली, सेठ सेठनी, संचालक संचालिका, शिक्षक और शिक्षिका। तो शिक्षक और शिक्षिका तो बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पे संचालक संचालिका भी बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पे देखिए सेठ सेठनी लिखा गया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सेठ का क्या हो जाता है, सेठानी। अगर स्त्रीलिंग में बात करें तो हम लोग सेठानी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अशुद्ध युग में पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लाला और लाली क्या है, लाला पुल्लिंग है, लाली स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट भी अगर थोड़ा सा देख लें, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। जैसे लाला लाली, लाला छोटा बालक, लाली क्या है, छोटी बालिका। यह देशज प्रकार के शब्द हैं। अब संचालक संचालिका, जैसा कि आप जानते हो, किसी संस्था के संचालक यदि पुल्लिंग हो तो संचालक और स्त्रीलिंग हो तो संचालिका, राइट। और शिक्षक शिक्षा तो आपको पता ही है। और यहाँ पे हम लोग बस देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है यहाँ पे। जैसे संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, राइट। आपको पता भी होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इस पर बस हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अब देखिए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पहला ऑप्शन है कवित्री, दूसरा ऑप्शन है कवियत्री, और तीसरा ऑप्शन है आपका कवियत्री, और चौथा ऑप्शन है कवयित्री, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मीन्स जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री है, राइट। देखिए लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, जिनके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं, राइट। 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। यहाँ पे ये हिंदी की बात करें, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नपुंसक लिंग भी आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे अध्यापक हो गया गोविंद हो गया, अध्यापिका कवयित्री, राइट, कवयित्री। तो ऐसे ही जो इसके पीछे के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप बस देखते जाइएगा। आपको कुछ भी उतना ज़्यादा लिखना नहीं है, बस एक बार आपको देख लेना है, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। यहाँ पे देखिए आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है परिवर्तन हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे होना चाहिए था आजकल तापमान में यार बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, राइट। तो ये हमारा जो पोर्शन है हो रही है, वहीं क्या है, गलत है। तो परिवर्तन हो रही है क्या हो जाएगा, गलत है, मतलब इसमें त्रुटि है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अगर गलत है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी सब कुछ ठीक है, राइट। देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है, दिए गए विकल्पों में से परिवर्तन हो रही है भाग त्रुटि युक्त है, अर्थात वाक्य में तापमान पुल्लिंग शब्द है, राइट, तभी तो हो रहा है। देखिए मीन्स आप अगर बोलोगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि कौन सी जो भी आपको वर्ड दिया जा रहा है वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो तापमान क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए रही है के बदले रहा का प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, जो शब्द स्त्री और नर का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। बाकी ये आपको बार बार रिपीट होता रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ से देखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पुल्लिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, सेब, फल, आम का पेड़, ये क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या क्या है, गाय तो आप जानते ही हो, लेकिन कुर्सी भी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, राइट, कुर्सी। और बकरी को तो आप जानते ही हो, कुर्सी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द युग्म वचन की दृष्टि से शुद्ध है।
देखिए इसमें से कौन सा शब्द युग्म वचन की दृष्टि से, मतलब एक वचन और बहुवचन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सज्जनता है और यहाँ पे है सज्जनों, यहाँ पे है रात, यहाँ पे है रात्रि, शाखा शाखाएं, वर्षा वर्षाओं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक वचन और बहुवचन की दृष्टि से कौन इसमें से शुद्ध है। तो हम देख सकते हैं कि जो सज्जनता लिखा गया है और सज्जनों लिखा गया है ये सही नहीं है। और जैसे यहाँ पे रात है और रात्रि है, जबकि रात का अगर हम बहुवचन देखें राइट है तो वो क्या हो जाएगा आपका रातें, ठीक है। जैसे कहते हैं ना रातें कटती नहीं वगैरह वगैरह, या रातें लंबियाँ लंबियाँ। तो यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे है शाखा शाखाएँ, शब्द युग्म वचन की दृष्टि से शुद्ध हैं, राइट। शाखा का शाखाएँ ये शुद्ध था, अतः विकल्प तीसरा क्या था वहाँ पे सही था। अब देखिए सज्जन का क्या होता है, सज्जन अगर हम बात करें बहुवचन का तो यहाँ पे एज अ बहुवचन ही यूज होता है जो सज्जन है। और रात हो गया तो रात को हम लोग क्या बोलते हैं, रातें, ठीक है, रातें। और वर्षा का वर्षा ही होता है, एज अ ये बहुवचन यूज हुआ होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए नोट में क्या है कि शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, लोग, यहाँ पे मिट गया है ये हस्ताक्षर था, राइट है। ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और ऐसे शब्द जो एक वचन में प्रयोग होते हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, आकाश हो गया और बारिश। जैसे बारिश का तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, बारिश जैसे बारिश को भी एक वचन में रखा गया, राइट। आकाश भी एक वचन में है, दूध भी, घी, तेल और पानी ये सब क्या है, एक वचन में है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। साधु आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, साधु कोई साधु आ तो रहा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा, रहे हैं तो बहुवचन हो जाना चाहिए, राइट। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु बहुवचन शब्द है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे संख्या का बोध इसलिए बोल रहा है जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो सब्जियां रखी गई हैं, वहाँ पे मतलब संख्या का हमको क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, कितनी तैर रही हैं, यहाँ भी देखिए संख्या का बोध हो रहा है। और माली पौधे सींच रहा है, राइट, माली पौधे सींच रहा है, कितने पौधों को सींच रहा है, यहाँ भी संख्या का बोध हो रहा है। कछुआ खरगोश के पीछे है, राइट, यहाँ पे जैसे कि कछुआ खरगोश के पीछे है। तो ये एग्जाम्पल उतना आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है कि यहाँ पे संख्या का बोध कहाँ पर हो रहा है। बट जो अभी तीन ऊपर मैंने दिए कि फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, माली पौधे सींच रहा है, मतलब हमको संख्या का बोध हो रहा है, राइट। यहाँ पे कछुआ खरगोश के पीछे है, इसमें कछुआ एक वचन, मतलब कोई एक कछुआ है, वो क्या है, खरगोश के पीछे है, राइट। तो ये एक वचन, कोई एक कछुआ है, यहाँ पे भी हमको संख्या का बोध हो रहा है, बस आपको दिखने से पता नहीं लग रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक वचन का भी हमको दिया गया है परिभाषा, जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन का अगर हम बात करें तो संख्या के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु के होने का ज्ञान हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन ये तो आपको पता है, बट इसका उदाहरण जो है वो आपको बस माइंड में रखना है। इसमें जैसे क्या है, स्त्री है, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर, ये सब क्या है, हमारे एक वचन हो गए। और बहुवचन का क्या है, स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, रुपए, लड़के। देखिए जो सजीव हैं उनको तो आप आसानी से बता लोगे, जो निर्जीव हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है, राइट। जैसे कि मालाएं, पुस्तकें, राइट, और बाकी जैसे रोटियां, तो ऐसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, यहाँ पे गायें लिखा गया है, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें और वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि, राइट। तो इनको बस आपको बस एक बार माइंड में रखना है कि कौन कौन सा एक वचन था, कौन कौन सा बहुवचन था। कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन इसमें से कौन सा है, गौ है कि गुरुजन है कि लेखक है कि अनुज है। तो सिंपल सी बात है, बहुवचन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गौ, एक गौ सिंपल सा लिखा गया है। गुरुजन मतलब कि जो गुरु लोग होते हैं, राइट। तो गुरु लोग यहाँ से दिखने से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, बहुवचन है। एक लेखक है और आपका कोई एक अनुज है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे गुरुजन बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा, गुरु होगा, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिंपल यही है कि ये क्या है, बहुवचन है, राइट। बाकी तो डेफिनेशन वगैरह हम लोग देख ही लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। अब इसमें से एक वचन हमको पहचानना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, आंसू, सेकंड ऑप्शन प्राण, थर्ड ऑप्शन है आकाश और फोर्थ ऑप्शन क्या है, दर्शन। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसू, प्राण, आकाश और दर्शन। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि कितना आंसू बहाओगे उसकी याद में, राइट, कितना आंसू बहाओगे उसके याद में, और प्राण, राइट, प्राण हो गया। और देखिए अभी पीछे हमने जस्ट देखा था कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एक वचन में आते हैं। तो उसमें क्या आता है, आकाश था और आकाश हो गया,
और बाकी बस आकाश ही ऐसा था जो एक वचन में आता था, राइट। बाकी आंसू हो गया आपका, प्राण हो गया, दर्शन, ये सब बहुवचन में आते थे। इनको ज़बरदस्ती आप बना दो यदि बहुवचन तो वो बात अलग है। यहाँ पे आंसू जैसे हो गया कि कितना आंसू और बहाओगे, राइट। आप कभी कभी ऐसा बोल सकते हो कि एक बूंद भी आंसू नहीं गिराया तो वो एक वचन में आ जाएगा, बट ऐसे आप देखोगे जनरली तो ये एज अ बहुवचन ही यूज़ किया जाता है। और प्राण भी वैसे ही है सिंपली कि प्राण भी हमारा बहुवचन में ही यूज होता है। और दर्शन, जैसे अगर किसी को हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोग को देखने गए हैं तो देखना लगभग वो आ जा रहा है हमारा एक वचन में। लेकिन जब कोई चीज़ दर्शनीय हो जाती है जिसको कई लोग देखना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दर्शन, जैसे हम दर्शन करने जा रहे हैं तो वो बहुवचन में आ जाता है, राइट। तो ये तीनों थे बहुवचन में, केवल यही एक था जो एक वचन है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, लोग, हस्ताक्षर आदि, जो मैंने आपको भी पीछे बताया था। और कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दूध, आकाश, बारिश, जनता आदि, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसको बस आप एक बार माइंड में रखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से हो सकता है कि आपको कोई एक आ भी जाए कि जो दर्शन था, प्राण, आंसू, बाल, लोग, ये क्या है, बहुवचन है। और पानी, तेल, घी, दूध, आकाश और बारिश, ये क्या है, एक वचन है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो दया आप एक बार अपने खुद से बोल करके देखिए कि क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई। देखिए ऐसा हो रहा है कि दया नहीं आई, तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या हमारा बन पा रहा है, स्त्रीलिंग बन पा रहा है, राइट, स्त्रीलिंग। और यदि हम बात करें कि जैसे बुढ़ापा को आप कैसे भी अपने से ही कुछ इसको बोलिए, 2-3 वर्ड में इसको डिवाइड करके बोलिए। जैसे कि आपको तो बुढ़ापा आ गया, राइट, बुढ़ापा अब आ गया, आपका बुढ़ापा आ गया। ऐसा नहीं बोलते कि आपका बुढ़ापा आ गई। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बुढ़ापा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, हमारा पुल्लिंग हो जाता है। सुबह हो गई, राइट, नहीं कहते हैं कि यार सुबह हो गई, अब तो काम पर जाना ही होगा, सुबह हो गई, बिस्तर में से उठने का मन नहीं कर रहा है, तो सुबह हो गई, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। और अध्यापिका तो आपको पता ही है। तो बचा क्या हमारा, बुढ़ापा, यही क्या है, हमारा पुल्लिंग है, राइट। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन नहीं है, तो बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या हो जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो आपको बस माइंड में 1-2 बार बोलना है और 2-3 एग्जाम्पल उसका ले लेना है, तो उससे आपको लगभग पता चल जाएगा। लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप काफ़ी सारा इसका प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए यहाँ पे जैसे बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है, स्पष्टीकरण इसका है कि उसका अब बुढ़ापा आ गया, राइट, आ गया। देखिए इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा आ गई है ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि बुढ़ापा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में करना वाक्य को गलत कर रहा है, राइट। अन्य शब्द जैसे क्या है, दया आई, सुबह हो गई, अध्यापिका कक्षा से बाहर चली गई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आपको बस एक बार अपने खुद के मुंह से बोल करके देख लेना है, राइट। 2-3 वर्ड बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा जो स्त्रीलिंग है। तो अगेन हमको स्त्रीलिंग पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा है पहाड़, पीतल, रोटी, राइट। एक सेकेंड बस, हाँ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, अगेन स्त्रीलिंग पूछा गया है, पहाड़, पीतल, रोटी और नीलम, राइट, नीलम। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है। आप शायद नीलम पर चले जाओ, राइट। तो नीलम नहीं है, नीलम क्या है, एक रत्न है, राइट। और पीतल भी क्या है, एक रत्न है। तो ये जितने भी रत्न होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, राइट। जितने भी रत्न होते हैं जैसे सोना चांदी, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और जैसे पहाड़ हो गया, समुद्र हो गया, ये सब भी पुल्लिंग ही होते हैं कि वो पहाड़ बहुत ही ऊंचा है, राइट। और समुद्र का पानी बहुत ही खरा है, सर ये तो खरा के लिए हो गया, लेकिन ऐसे समुद्र, राइट, कि समुद्र बहुत ही गहरा है, गहरी नहीं है, गहरा है। तो वो सब क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। बाकी आपका रोटी, जैसे यहाँ पे है, रोटी क्या है, हमारा एक स्त्रीलिंग है। 2 वक्त की रोटी मिल गई या फिर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो रोटी यहाँ पे क्या है, एक तरह से स्त्रीलिंग है। आप और भी कोई वर्ड आप अपने ही मुंह से बोल करके एक बार इसको ट्राई करो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो रोटी है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। देखिए इसका जो स्पष्टीकरण दिया गया है, रोटी शब्द स्त्रीलिंग है, अतः इसका सही उत्तर रोटी होगा। स्पष्टीकरण ये है कि पहाड़ जैसे हो गया, पीतल और नीलम शब्द पुल्लिंग है। रत्नों के नाम देखिए पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, मोती, हीरा, पन्ना, ये सब क्या है, रत्नों के नाम है, तो ये पुल्लिंग होते हैं। नीलम भी एक रत्न है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। लेकिन रोटी, राइट, रोटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे आप इसको अपने मुंह से बोल करके एक बार कुछ भी बोलिए, जैसे कि यह रोटी तुम्हारी है, राइट, इस रोटी पे तुम्हारा नाम है, या फिर यह रोटी तुम्हारी है। ऐसा नहीं बोलोगे कि यह रोटी तुम्हारा है, राइट। जैसे बोल सकते हैं खाना तुम्हारा है, लेकिन रोटी को जब आप बोलोगे तो ये बोलोगे कि ये रोटी तो आपकी है, ये रोटी आपका है, ऐसा नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है। तो मैं बोला ना कि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है आपको, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो रोटी शब्द यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्त्रीलिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। स्त्रीलिंग परिवर्तन का सही विकल्प हमको चुनना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका, गुणवती, गुणवान,
दूसरा ऑप्शन है राज्ञा राजा, तीसरा ऑप्शन है बुद्धिमती बुद्धिमत्त, और चौथा ऑप्शन है साध्वी साध्वा, राइट। तो इसमें हमको सही विकल्प चुनना है स्त्रीलिंग परिवर्तन का, कि स्त्रीलिंग जैसे जो भी स्त्रीलिंग है उसका हम क्या बना रहे हैं, पुल्लिंग बना रहे हैं। तो क्या गुणवती से गुणवान हो जाएगा, राज्ञा से राजा हो जाएगा, या बुद्धिमती से बुद्धिमत्त हो जाएगा, साध्वी से साध्वा हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है, राइट। तो मेरे हिसाब से शायद पहला ऑप्शन सही है, गुणवती से गुणवान हम लोग बोलते हैं, जैसे लड़कियों को बोलते हैं बहुत ही गुणवती है, और गुणवान बोलते हैं लड़कों को कि यह बहुत ही गुणवान है, राइट। तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा और ये पुल्लिंग हो जाएगा आपका। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए स्त्रीलिंग परिवर्तन का सही विकल्प गुणवती गुणवान होता है, राइट। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुणवती गुणवान। देखिए राज्ञा राजा यह युग्म गलत है, मीन्स रानी होता है रानी, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो पुल्लिंग होता है राजा, राइट। और बुद्धिमती अगर स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमत्त यह युग्म गलत है, इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, राइट। बुद्धिमती का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, ठीक है। अब स्पष्टीकरण में क्या है कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में देखिए वान आता है उसका परिवर्तन स्त्रीलिंग में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वती शब्द, वती जो यहाँ पे शब्द है वो जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे बुद्धिमान तो यहाँ पे बुद्धिमती कर दिए, राइट। बुद्धिमती मान के आगे मती कर दिए हम लोग, मीन्स वती टाइप से शब्द हम जोड़ देते हैं, राइट। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है इस बार। तो पहला ऑप्शन है बाल, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है आपका रामायण, चौथा ऑप्शन है वाहन। तो देखिए बाल मतलब कि अब आप अगेन अब अपने एक बार मुंह से बोल करके देखिए कि बाल क्या है। जैसे समुद्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि समुद्र बहुत ही गहरा है, ये तो आपका सीधा सीधा पुल्लिंग हो गया, राइट। तो ये तो कट गया। और रामायण और वाहन, देखिए अपना वाहन आप यहाँ खड़ा करिए, ऐसा नहीं बोलते हैं कि अपना वाहन यहाँ खड़ी करिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। वाहन क्या है हमारा, पुल्लिंग है। अब आपका बचता है बाल और रामायण, राइट। बाल और रामायण, तो रामायण पढ़ी जाती है या फिर रामायण पढ़ा जाता है, और बाल आपका काटा जाता है या फिर बाल काटी जाती है। तो इसका एक बार स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए जो बाल है वो क्या है, पुल्लिंग है। समुद्र भी मैंने आपको बताया था पुल्लिंग। और वाहन, वाहन मतलब मैं आप एक बार बोल के देखोगे कि आप अपना वाहन यहाँ पे खड़ा करिए, खड़ी नहीं बोलेंगे, राइट। तो वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। समुद्र पुल्लिंग हो गया, समुद्र गहरा है, राइट। और बाल, बाल काटा जाना चाहिए, राइट। बाल को आप ऐसा कुछ बोल लो कि जैसे कुछ भी आप बोल लो कि आपका बाल काला है या फिर आपका बाल काली है, कुछ भी जो भी आपको लगे, राइट है। कि आपके बाल क्या हैं, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, आपका बाल बहुत ही रूखा सूखा है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो बाल एक तरह से पुल्लिंग है, आपको जो भी लगे वो आप एक बार बोल करके देख लो। उसके बाद जो भी बचा आपका रामायण, राइट। रामायण क्या है, ये पुल्लिंग नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामायण। जिसमें कि देखिए हम लोग बोलते हैं नहीं कि आज हमारे घर पे रामायण पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं बोलते कि आज हमारे घर पे रामायण पढ़ा जा रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे रामायण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन रामायण, रामायण पढ़ी जा रही है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है। देखिए मुकुट हो गया, और चुनाव हो गया, आपका जोक और चयन हो गया। यहाँ पे जोक वो जो हंसी वाला होता है वो नहीं होता है कि जोक मारना, वो ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पे आपका है मुकुट, चुनाव, जोक। जोक जो आप देखे होंगे खेतों में पाए जाते हैं, शायद ये उसी जोक की बात कर रहा है। तो इसमें से हमको बताना है स्त्रीलिंग कौन है, बताइए कि मुकुट, चुनाव, जोक और चयन में से कौन है। तो देखिए यहाँ पे मुकुट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग सीधे देख ही लेते हैं, राइट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जोक देखिए क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जोक एक प्राणीवाचक शब्द है। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जिनमें से एक है जोक, राइट। इसका पुल्लिंग होता ही नहीं है। जैसे पत्थर पर जोक नहीं चिपकती है। आप अगर देखोगे तो ये पत्थर पर नहीं चिपक पाती है, आपके पैरों पर चिपक जाएगी, खेतों में चिपकी रहती है, बट पत्थर पे नहीं चिपक पाती है, ऐसा अक्सर करके लोग गाँव में बोलते हैं। तो ये चिपकती है, राइट। तो ये फीमेल है, राइट। बाकी मुकुट की यदि हम बात करें तो जैसे पीला मुकुट राम का है, राइट। पीला मुकुट किसका है, राम का है। किसका, किसकी नहीं, मुकुट अधिकांशता मतलब का है, किसका है, राम का है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब है चुनाव। चुनाव की यदि हम बात करें तो देखिए चुनाव का पहला चरण बिहार में है, तो चुनाव की पहला चरण नहीं, चुनाव का पहला चरण क्या है, बिहार में है। तो चुनाव भी क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा, राइट। चयन क्या है, देखिए चयन, जैसे चयन हो गया मेरे दोस्त का, या फिर चयन हो गया आपका KVS में, तो चयन हो गया, ऐसा नहीं बोलते कि चयन हो गई, चयन हो गई आपका, राइट। चयन हो गया बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमारे ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी जो जोक था वो आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जो आपके सामने ऑप्शंस है, गाय, बकरी, प्याली, हंस। तो गाय देखिए क्या है यहाँ पे, आप सब जानते हो कि गाय स्त्रीलिंग होती है, और बैल क्या होता है, पुल्लिंग। बकरी स्त्री हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। प्याली और प्याला, राइट, दो चीज़ें होती हैं। आप कहते हो प्याली दीजिए और एक कहते हो प्याला दीजिए, राइट।
तो एक है तो आपकी प्याला दीजिए, तो ये जो प्याला है वो क्या है आपका आ जाता है पुल्लिंग में और प्याली स्त्रीलिंग में आती है। हंस, हंस का जो स्त्रीलिंग होता है वो हंसिका होता है, तो इसलिए हंस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसमें तो जो पुल्लिंग वाला शब्द है वो क्या है हंस, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पुल्लिंग जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, न आदि आते हैं वे शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। ये दावा नहीं कर रहा है, बोल रहा है अधिकतर क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, जिनमें आव, पा, न आदि आते हैं। जैसे बहाव, राइट, आव आ रहा है ना, और लोहा मतलब या पा या फिर न ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। जैसे मोटापा, राइट, वो क्या होता है पुल्लिंग होता है। बाकी जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, या, ता, आई, आहट, राइट, आव नहीं आहट आदि प्रत्यय लगे हों स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मित्रता, ता, राइट है, थकावट, आवट देखिए है, राइट, तो ये क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए गुणवान यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो गुणवान का भी हमने देखा था कि गुणवती। अगर गुणवान लड़के को बोला जा रहा है तो लड़की को हम लोग क्या बोलेंगे गुणवती। वैसे गाँव में हम लोग क्या बोलते हैं गुणी बोलते हैं, राइट, कि बहुत ही गुणी लड़की है, तो ये गुणवती होता है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पे और कुछ तो कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं, जैसे आव, पा, न आदि आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पुल्लिंग बोलते हैं, और जिनके अंत में आवट, या, ता, आई, आहट ये सब आते हैं स्त्रीलिंग बोलते हैं, राइट। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखिए घंटा आपके सामने ऑप्शन है, चिल्लाहट, पुजापा और मोटापा, सॉरी यहाँ पे मोटा केवल है, राइट। देखिए पा आ गया जो कि पुल्लिंग में था आपका, राइट, और आ गया, राइट, मोटा, और यहाँ पे क्या है घंटा, राइट। और यहाँ पे देखिए चिल्लाहट में क्या है आहट है कि नहीं, इसके अगर लास्ट में हम लोग देखें तो ये आहट है, आहट प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। बाकी जो बचे कुछ हैं वो क्या है पुल्लिंग है, घंटा या पुजापा या फिर मोटा ये सब क्या है पुल्लिंग है, वही वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे देखा था, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पे पुल्लिंग हमसे पूछा गया है। पुल्लिंग की यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन है बचपन, बातचीत, बनावट और बरसात। तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग आपको लग रहा है। तो देखिए बचपन, बचपन को आप यदि बोले कि आपका बचपन कैसा था या कैसी थी, आपका बचपन कैसी थी, तो बचपन यहाँ से क्या लग रहा है हमको कि पुल्लिंग है। बचपन कैसा था ऐसा बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि बचपन कैसी थी। और अगला है हमारा बातचीत, तो इनसे बातचीत करके आपको कैसा लगा, या यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि कैसा लगा, लेकिन एक ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि और भाई क्या बातचीत चल रही है आपके बीच में, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो बातचीत चल रही है, ये नहीं बोलते हैं कि आपके बीच में क्या बातचीत चल रहा है, राइट, और भाई क्या बातचीत चल रही है ऐसे ही ना बोलते हो, आप जाते हो किसी के बीच में, तो ये क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग हो गया। और यदि हम बात करें बनावट, देखिए आवट आ रहा है इसके लास्ट में, तो आवट हमने अब देखा था कि ये क्या होता है हमारा स्त्रीलिंग होता है। और यहाँ पे बरसात, राइट, बरसात ये भी क्या है हमारा स्त्रीलिंग है कि बरसात हो रही है, राइट। और बनावट देखिए जितने भी जो हम बात करें सजावट से रिलेटेड है ये सब चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, राइट। बनावट हो गया ये स्त्री है, स्त्रीलिंग है, सजावट स्त्रीलिंग है, और बरसात हो रही है ये भी स्त्रीलिंग है। और ये जो बचपन है कि आपका बचपन कैसा था, बचपन आपका कैसा गुजरा, तो ये क्या है आपका पुल्लिंग है। बोलने से थोड़ा पता चल जा रहा है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बचपन शब्द यहाँ पे क्या है पुल्लिंग है, राइट। अगेन वही सब चीज़ें हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में क्या है, अगर हम सजीव की बात करें, देखिए सजीव का मतलब कि आप अगर सजीव की बात करें तो उसमें पहचानना थोड़ा आसान होता है। जैसे कुत्ता हो गया, बालक हो गया, खटमल हो गया, लड़का हो गया, कि इनमें आप पहचान लेते हो कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेकिन जब निर्जीव पदार्थ की बात आती है तो जैसे मकान हो गया, फूल, देखिए फूल आपको दिखने में लग रहा है कि ये अधिकांशतः लोग सोचेंगे कि नहीं ये लड़कियों से रिलेटेड है या फिर जो भी, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन फूल है कि नहीं ये पुल्लिंग, तो बोल रहा हूँ ना काफ़ी कन्फ्यूजन है इनमें। तो फूल आपका क्या है पुल्लिंग है। और नाटक, अब आप इनको जाओगे पढ़ने डीप में तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जो कि इतना टाइम आपके पास है नहीं कि नहीं आप पढ़ो, राइट। तो निर्जीव पदार्थ में मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा ये सब क्या है हमारा पुल्लिंग है। और सजीव की बात करें अगर हम स्त्रीलिंग में, तो ये तो आपको पता ही है कि माता रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, ठीक है, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की और बकरी ये सब क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं निर्जीव पदार्थ में तो सुई, कुर्सी, गर्दन ये सब क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग में, ठीक है। कि सुई बहुत ही पतली है, पतला नहीं है, सुई बहुत ही पतली है। कुर्सी, राइट, कुर्सी भी हमारा क्या है, देखिए एक आ चुका है ये पहले ही क्वेश्चन, ये क्या हमारा स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे गर्दन, आपकी गर्दन टेढ़ी है, राइट, तो ये भी हमारा क्या है स्त्रीलिंग है। और देखिए भाव में यदि हम बात करें, यहाँ पे भाव वाला छूट गया है, राइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है भाव में। जैसे बहुत ही दुख लगा, बहुत ही लगाव है उनसे, राइट, तो दुख जो है वो क्या है पुल्लिंग है। और लगाव भी क्या है, बहुत ही किसी से लगाव है, आप कुछ ऐसा वर्ड बोलिए जैसे लगाव आए, राइट, तो आप देखोगे कि वो क्या आएगा पुल्लिंग आएगा। और अगर हम बात करें लज्जा, देखिए मैंने बोला था ना लज्जा, जैसे कभी कभी बोलते हैं कि ये स्त्रियों का एक गहना होता है, तो ये सीधे सीधे स्त्रीलिंग है। और बनावट, आहट, राइट,
आवट, ये सब क्या है हमारा स्त्रीलिंग है। तो लज्जा और बनावट ये क्या है स्त्रीलिंग हो गए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है। अब हमको यहाँ पे एक वचन चाहिए, राइट। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं जो गुरुजन, बिटिया, पुड़िया, अध्यापिकाएँ, एक वचन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, गुरुजन गुरु लोग, तो ये बहुवचन हो गया। और बिटिया, राइट, बिटिया तो एक ही बिटिया होती है। और पुड़िया, राइट, पुड़िया में आप कह सकते हो कि इसको बोलने से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारा है, जैसे पुड़िया। अभी इसका स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। और अध्यापिकाएं तो आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, बहुवचन है। तो गुरुजन जो हो गया वो क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया। अध्यापिकाएं बहुवचन हो गया। और बिटिया आपका क्या हो जाना चाहिए, ये एक वचन हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए गुरुजन क्या है, जैसे गुरुजन, राइट, यहाँ पे इसका गुरुजी क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, राइट। गुरुजन का गुरुजी हम लोग बोलते हैं ना, गुरुजी, तो वो एक वचन हो गया। लेकिन गुरुजन बोलोगे तो गुरु लोग, वो बहुवचन हो गया। अब पुड़िया है, पुड़िया पर यदि आप क्या कर दे रहे हो, चंद्रबिंदी लगा दे रहे हो, तो ये क्या हो जा रहा है आपका बहुवचन हो जा रहा है। लेकिन जब पुड़िया पर चंद्रबिंदी हटा दे रहे हो तो ये क्या हो जा रहा है हमारा एक वचन में आ जा रहा है। अध्यापिकाएं, राइट, अध्यापिकाएं हमारा बहुवचन है, आपको देख के ही पता चल जा रहा है। और अध्यापिका बोलते हैं उसको हम एक वचन बोलते हैं। तो बचा जो आपका जो बचा था वो क्या रह गया आपका, बिटिया, राइट। बिटिया क्या है हमारे पास, एक वचन है। बाकी देखिए पुड़िया पर अगर चंद्रबिंदी लगा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा बहुवचन हो जाएगा, राइट। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा बस लिखा गया है कि शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति का बोध एक संख्या होने का बोध होता है तो उसे हम एक वचन बोलते हैं, राइट। और एक या एक से अधिक अगर हमको संख्याओं का बोध हो तो उसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं। जैसे कन्याएं पढ़ रही हैं और नदी बह रही है। देखिए यहाँ पे नदी भी क्या है, एक वचन है, नदी बह रही है, राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं बहुवचन है। नदी क्या था, एक वचन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, चना, अरहर, बाजरा, उड़द। तो देखिए ये खाने पीने वाला आपका सामान हो गया। तो जितने भी अनाज होते हैं, राइट, अनाज अधिकांशतः तो वो पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या होते हैं आपका स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें जो आपका चना हो गया, बाजरा हो गया और उड़द, ये क्या है पुल्लिंग है। जो अरहर हो गया, अरहर की दाल आपने देखी होगी, तो मतलब खाते भी होगे, राइट, देखी क्या होगी। तो अरहर हो गया जो वो क्या है आपका स्त्रीलिंग है, राइट। यहाँ पे इसका ज़्यादा तो स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, लेकिन अनाजों के जितने नाम है जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, ये सब क्या है पुल्लिंग है। लेकिन इसके अपवाद में ये जो चार है, मक्का, ज्वार, अरहर और मूंग, ये जो है वो क्या है आपके स्त्रीलिंग है, राइट। मक्का, ज्वार, अरहर और मूंग। तो अरहर जो था इसका वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। बाकी सब चना, बाजरा, उड़द ये क्या है पुल्लिंग है, राइट। तो बस आज यहीं तक। मैं आपको अगर और भी इसके प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आप इतना जान लीजिए तो आप इसको बस माइंड में रखना। और एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, सिंपली एग्ज़ाम में बस आपको अपने से बोल करके एक बार देख लेना है, तो आपको लिंग का पता चल जाएगा कि क्या है ये, राइट, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, राइट। तो जो भी है, बट एक बार मैंने आपको ट्राई किया कि इसका भी एक बार आपको बता दिया जाए और आप अपनी प्रिपरेशन नॉन टेक्निकल पोर्शन ओरिएंटेड भी करें, ताकि आप लोगों का जो स्कोर हो उसमें थोड़ा इजाफा हो, राइट। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए